नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शाहपुरा तहसील क्षेत्र के दौलतपुरा में किसान सेवा केंद्र सह विलेज नॉलेज सेंटर एवं भू अभिलेख सूचना केंद्र सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम शिल्पा सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा के किसान सेवा केंद्र व भू अभिलेख सूचना केंद्र का जब से भवन निर्माण हुआ है तब से आज तक कोई भी कर्मचारी, पटवारी व कृषि पर्यवेक्षक सेवाएं नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों से दूरभाष से संपर्क करने पर उनके निवास स्थान या किसी अन्य जगह पर बुलाते हैं, फिर भी ग्रामीणों का कार्य पूरा नहीं हो पाता। उक्त केंद्र पर कर्मचारियों द्वारा सेवाएं नहीं देने के कारण भवन की दुर्गति होती जा रही है तथा आसपास कटीली झाड़ियां, बबूल झाड़ तथा गंदगी पनप रही है। सरकारी भवन में आवारा पशुओं का जमावड़ा भी रहता है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी भवन का ताला खुला रहता है तथा खंडर की तरह पड़ा हुआ है, जो अब कई शराबखोरियों का अड्डा बन चुका है, जिसको लेकर पहले प्रशासन को अवगत कराने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा उक्त केंद्र पर कर्मचारियों को सुचारू रूप से सेवाएं देने को लेकर तथा पाबंद करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र एवं भू अभिलेख दौलतपुरा केंद्र जब से हमारे यहाँ दौलतपुरा में बना है तब से यहाँ पर कोई भी कर्मचारी आके नहीं बैठता है और कोई भी सरकारी सुविधा हमारे ग्रामवासी को नहीं मिल रही है। हमारे जो भी काम होता है तो हमारे सरकारी कर्मचारियों को मिलने के लिए उनको दूरभाष से संपर्क करके वो जहाँ बोलते हैं वहाँ मिलना पड़ता है। इसलिए हम कई बार पंचायत को अवगत कराए लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं हुआ। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि बहुत से जल्दी इनको सुचारू रूप से चालू कराने का कष्ट करे। अगर ये काम बहुत जल्दी नहीं किया गया तो हमारे शिवसैनिकों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं विरोध किया जाएगा। भीलवाड़ा में प्रताप टॉकीज के पास एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर धावा बोलकर प्रॉपर्टी व्यवसायी सहित 5 लोगों पर डंडों व धारदार हथियारों से हमले की वारदात का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हमला एक भूखंड की खरीद फरोख्त को लेकर उपजे विवाद के चलते किया गया। कोतवाली के रामचंद्र चौधरी ने बताया कि आरके कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर दिलीप उर्फ बबलू लोहाटी के प्रताप टॉकीज के पास स्थित कार्यालय पर शुक्रवार को कुछ लोगों ने धावा बोल दिया था। शिफ्ट कार से आए इन बदमाशों ने दिलीप, उनके भाई उमेश, बेटे अक्षय के साथ ही आरसी व्यास कॉलोनी निवासी प्रहलाद पुत्र छगनलाल जैन और मानलगढ़ निवासी भेरू सिंह पुत्र घेवरचंद जैन पर डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर इस दौरान नकदी भी लूट कर ले गए। ये आरोप लगाते हुए पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने कोतवाली में डकैती या मारपीट के आरोप में मामला दर्ज करवाया। उधर दिन दहाड़े इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई थी। वारदात के बाद कई संगठनों ने हमले की निंदा करते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिए थे। उधर मामले को लेकर गंभीर कोतवाली पुलिस इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयासरत थी। पुलिस ने अथक प्रयास के बाद इस मामले में 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें राकेश सैन, दीपक खटीक, अपूर्व, सत्यनारायण प्रजापत, नारू बंजारा व गणेश शामिल है। वहीं कुछ और संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। रामचंद्र चौधरी का कहना है कि इस मामले में अप्पू नायक एक व्यक्ति की मालोला रोड पर जमीन है, उसके बीच में एक भूखंड नगर परिषद का था जिसे मुस्लिम व्यक्ति ने खरीद लिया। इस भूखंड को बाद में मुस्लिम व्यक्ति से प्रॉपर्टी डीलर ने खरीद लिया। अप्पू इस भूखंड को प्रॉपर्टी डीलर से खरीदना चाहता था, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर इस भूखंड रेट को लेकर अप्पू को नहीं बेचकर किसी अन्य को बेचना चाहता था। इस भूखंड की खरीद फरोख्त को लेकर इनके बीच मुलाकातें और बातचीत भी हुई, लेकिन सौदा नहीं हो सका। इसके बाद इसे लेकर अप्पू ने प्रॉपर्टी डीलर बबलू उर्फ दिलीप पर प्रेशर डाला। इस बीच ये भूखंड बेच दिया गया। इसकी जानकारी जब अप्पू को हुई तो उसने सबक सिखाने के इरादे से अप्पू के साथियों ने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर धावा बोलकर प्रॉपर्टी डीलर, उसके भाई, बेटे व स्टाफ पर हमला कर दिया था। पकड़े गए आरोपितों ने राशि लूटने से इनकार किया है। ऐसे में पुलिस इन आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है। दिलीप लाहौटी है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, शहर के बीच में रहते हैं। इनके ऊपर 11/6 को दिन को 11 बजे इनके ऑफिस के अंदर कुछ 5 एक लोग आए थे गाड़ी के अंदर और अटैक किया, जिनके इनके सिर पे चोटें आई और ऑफिस में काम करने वाले 4-5 लोग थे जिनके सभी के चोटें आई और ऑफिस में रखे हुए कुछ पैसे बता रहे हैं करीब 3.25 लाख रुपए जो वहाँ से लेके जाना बताया गया। चूँकि ये शहर के बीचों बीच की घटना, दिन दहाड़े की घटना थी, जिसको पुलिस अधिकारियों ने बड़ी गंभीरता से लिया और टीमें बना के जब अनुसंधान शुरू किया तब ये पता चला कि मालोला रोड है, मालोला रोड पे कोई 4 प्लॉट है। जो ये आरोपी है अपूर्व सत्यनारायण प्रजापत, इसके आगे भी ज़मीन मेन रोड पे इसकी और पीछे भी ज़मीन इसकी है,
मगर उस ज़मीन में से 4 प्लॉट जो इसकी खातेदारी पुरानी ज़मीन में से इसने बेच दिए, जो ये वापस पुणे लेना चाह रहा था। इस बात को लेके इनकी डील चल रही थी। उसी दरमियान जो दिलीप लाहौटी है परिवादी, इसने जो ज़मीन का मालिक था उससे प्लॉट खरीद लिया। तब इसने दिलीप लाहौटी से भी संपर्क किया कि ये प्लॉट मुझे चाहिए। उस दरमियान इनकी डील चल रही थी। तब इसने पैसों की व्यवस्था करने के लिए अपने कुछ प्लॉट्स और अन्य ज़मीन वगैरह बेच के पैसों की व्यवस्था करने में लगा हुआ था। इस दरमियान इसको ये पता चला कि दिलीप लाहौटी ने कुछ ज़्यादा पैसों के अंदर उस प्लॉट को किसी और को एग्रीमेंट कर दिया है। चूँकि ज़मीन वहाँ महंगी थी, ये सस्ती ज़मीन लेना चाह रहा था उसके दबाव बना के, और ज़मीन महंगी होने के कारण से उसको ज़्यादा पैसे देने वाले दूसरे ग्राहक थे। इस बात से ये व्यथित हो गया। तब इसने इसको सीधा करने की इसने ठानी और इसका पीछा किया। कुछ दिन पहले जब इसकी रेकी मारपीट करने की तैयारी की थी, तब ये जो दिलीप लाहौटी है ये अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था। इस कारण से जब औरत इसके साथ थी तो इसने वहाँ से विड्रॉल कर लिया कि आज उचित नहीं रहेगा। 11/6 को इसने अपने 4 और दोस्त हैं उनको वहाँ बुलाया अपने खेत के अंदर, चारों दोस्तों ने, और इसने खुद ने मिला के प्लान बनाया कि ऑफिस में जाके इसका इलाज करते हैं। तब ये अपनी स्विफ्ट गाड़ी है, उस स्विफ्ट गाड़ी के अंदर वहाँ पहुँचे 11 बजे और सीधा इन्होंने हमला करके बेसबोर्ड वगैरह से हमला करके मारपीट वगैरह की। मारपीट करने के बाद में ये वहाँ से सीधे भागे, अपने खेत है, खेत के अंदर स्विफ्ट गाड़ी को छोड़ी और बोलेरो गाड़ी उठा के ये विजयनगर पहुँच जाते हैं। विजयनगर किसी खेत में छुपते हैं। उस दरमियान जब व्हाट्सएप पे वीडियो चलता है तब इनको पता चलता है कि चोट ज़्यादा लगी, गंभीर चोट हो गई है और शायद कुछ अनहोनी हो जाए। तब ये डर के मारे फिर भागे ब्यावर से ये सड़कों पे इधर उधर डोलते हुए ये वापस दूसरे दिन उदयपुर पहुंच गए। उदयपुर से ये एमपी की तरफ भागना चाह रहे थे। उस दरमियान जो एसपी साहब और शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े घटना होने के कारण से पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई। तो पुलिस को इतला मिली कि विजयनगर गए, विजयनगर से ब्यावर गए, तो लगातार पीछा कर रहे थे। जब ये उदयपुर से निकले तब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी ये उदयपुर को क्रॉस किया है। तब एसपी साहब ने चित्तौड़ एसपी साहब से बात करके और लोकल थाने से बात करके मंगलवाड़ पुलिस को कहा। मंगलवाड़ पुलिस ने टोल नाके के ऊपर इनको रेकी करके इनको रंगे हाथों 5 को एक साथ ही दबोच लिया। दबोच के भीलवाड़ा पुलिस को सुपुर्द दिया, जिस पे इनको कल शाम को अरेस्ट कर लिया है। और एक बार जो पैसे गए हैं उस संदर्भ में पीसी रिमांड लेके अनुसंधान जारी है। तो लूट की जो वारदात बताई गई क्या वो सही है? अभी ये अनुसंधान का मैटर है, अनुसंधान के बाद ही कुछ कह पाएंगे। इसमें और भी जने चले या 5 ही? अभी तक ये प्रथम दृष्टया सामने आया कि मारपीट के अंदर भी 5 ही सामने आए थे और ये 5 ही मौके से भागे, जिनको दस्तयाब किया गया। मगर यदि कोई सलाहकार या किसी की सलाह से किया गया तो इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है, अभी बाद में बता। हथियार वगैरह बरामद हुए? अभी अनुसंधान जारी है। जो इनके मारपीट वगैरह की है, कुछ तो बेसबॉल वहीं पड़े मिल गए थे और बाकी हथियारों के संबंध में बरामदगी के प्रयास जारी है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सोमवार को भिलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्थित ब्लड बैंक में आयुष सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्थान ने साल भर में 500 से अधिक यूनिट का लक्ष्य लिया है। अध्यक्ष योगेश शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर आयुष सेवा संस्थान ने ब्लड बैंक के सभी अधिकारी व कर्मचारियों का सम्मान किया। संस्था विगत 4 वर्षों से लगातार मानव सेवा का कार्य कर रही है। कोरोना में लॉकडाउन में संस्था ने हजारों की संख्या में खाद्य सामग्री, भोजन पैकेट, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया। संस्थान के महामंत्री किशन भारद्वाज ने कहा कि विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शपथ ली कि वे इस वर्ष में हर माह शिविर लगाकर 500 यूनिट का रक्त का संचय करेंगे, जिससे कि कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही हम 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। भिलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, सभापति राकेश पाठक, राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर पार्षद नरेश चार, प्रशांत त्रिवेदी, विजय लड्ढा, विक्रम दादेश, किशन भारद्वाज, गणपत पारीक, योगेश त्रिवेदी, राहुल कौशिक, कर्मेश व्यास आदि उपस्थित थे। आज जो विश्व रक्तदाता दिवस है, इस अवसर पर आयुष सेवा संस्थान द्वारा जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, 500 व्यक्तियों का लक्ष्य हमने वर्ष भर में रखा है और उनको मोटिवेट करके रक्तदान की जानकारी देकर उनसे रक्तदान कराएंगे। हमारे रक्तवीर विक्रम दादीज के मोटिवेशन से आयुष सेवा संस्थान ने आज संकल्प प्रारंभ किया। पहला रक्तदान शिविर हमने लगाया। इसी तरह हर महीने हम छोटे छोटे शिविर लगा के हमारे लक्ष्य को 500 यूनिट तक एक वर्ष में बढ़ाएंगे। और हम अपील करते हैं इस कोरोना काल महामारी में कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा आवें और रक्तदान करें और कोरोना जैसी पीड़ित मानवता की में सेवा का भाव देवें।
चामुंडा माता विकास समिति राजपूत कॉलोनी सुभाष नगर के उपाध्यक्ष कैलाश प्रजापति ने बताया कि जियो कंपनी की लाइनें खुदाई के कारण राजपूत कॉलोनी में जगह जगह पूरी पाइप क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिछले 15 से 20 दिनों से राजपूत कॉलोनी में पानी नहीं आने के कारण क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं। पानी के टैंकर डलवाकर अपने रोजमर्रा का जीवन जीने पर मजबूर हैं। चामुंडा माता विकास समिति के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा के अनुसार वार्ड नंबर 63-64 के पार्षद जगदीश गुजर एवं धर्मेंद्र पारिक और समिति के राजेंद्र जैन एवं क्षेत्र के लोगों के साथ अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भिलवाड़ा एवं जियो कंपनी के अधिकारी को क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञापन दिया गया। अधिशासी अभियंता एवं जियो कंपनी के अधिकारियों द्वारा जल्द ही राजपूत कॉलोनी की पानी की समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया गया। महेश जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 3 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस बार कोरोना महामारी के चलते पूर्ण रूप से सादगीपूर्ण रक्तदान शिविर में महेश जयंती मनाने का निर्णय किया गया। पहला रक्तदान शिविर में अतिथि नहीं बुलाकर कम से कम संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर शिविर का शुभारंभ करवाया। इसी प्रकार एमपीएस स्कूल आजाद नगर में राजेंद्र कचौलिया, कृष्ण गोपाल जागेटे, तरुण सोमानी आदि उपस्थित थे। शिविर में नगर माहेश्वरी सभा मंत्री अतुल राठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, उपाध्यक्ष गोविंद राठी, कोषाध्यक्ष सुरेश पिल्ला, श्रीलाल कोकटा, दिनेश काबरा, प्रमोद डाट, आजाद बाहेती, सत्यनारायण समदानी, लोकेश आगाल, रक्तदान प्रभारी महेश चाचू, मीडिया प्रभारी महावीर समदानी, विकास कचौलिया, घनश्याम बलदवा, विनय माहेश्वरी, अश्विन तोतला, दिनेश हेड़ा सहित उपस्थित रहे। रामसनी चिकित्सालय ब्लड बैंक टीम का सहयोग रहा। रक्तदान प्रभारी महेश चाचू ने कहा कि रक्तदान शिविर में 70 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। श्रीनगर माहेश्वरी सभा मंत्री अतुल राठी ने कहा कि हर वर्ष महेश जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। कोरोना के कारण जानकारी मिली थी कि हर हॉस्पिटल में रक्त की कमी को देखते हुए इस बार 3 जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। तीनों जगह 400 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया। समाज द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया गया। जहाँ संपूर्ण विश्व अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में हमारे समाज द्वारा ये निर्णय लिया गया कि महेश नवमी के इस पावन अवसर पर, जैसे कि प्रत्येक वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है कि हम रक्तदान कर बनाते हैं, तो इस वर्ष भी ये परंपरा चल रही है। और इसी कड़ी के अंदर आज हमारा पहला रक्तदान शिविर आजाद नगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में है, जो अभी चल रहा है। और कल हमने दूसरा रक्तदान शिविर महेश शिक्षा सदन में रखा है और रक्तदान को लेकर युवाओं में काफ़ी जोश है और रक्तदान चल रहा है। लक्ष्य जैसा तो अभी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और उस वजह से 15 दिन तक रक्तदान नहीं कर सकते। अभी पिछले 2-4 दिन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त संख्या में वैक्सीनेशन हुआ, तो संख्या का तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अपने आप में मैसेज है कि ऐसे समय पे भी आप रक्तदान कर लोगों की जान बचा सकते हैं। ये आगे जैसा भी समाज के पदाधिकारी निर्णय करेंगे, ऐसा हमारे विचारगत है और बिल्कुल करवाएंगे ऐसा कार्य। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के छात्र नेता अजय खोईवाल के नेतृत्व में पांसल चौराहे स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास 21 दीप जलाकर एवं माला पहनाकर जयंती मनाई गई। खोईवाल ने बताया कि इस मौके पर महाराणा प्रताप द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का सभी ने संकल्प लिया। इस दौरान महिपाल सिंह चौहान, कुणाल शेखावत, सुनील जाट, सौरभ धाकड़, अनुराग शर्मा, नसीम खान, मनीष मनमानी, नीरज, अर्जुन नायक आदि उपस्थित थे। शाहपुरा में सोमवार को राजस्थान कायम खानी महासभा की ओर से कायम खां डे समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। महासभा की ओर से सैटेलाइट हॉस्पिटल के शिशु वार्ड को गोद लिया गया तथा वार्ड में सभी प्रकार के मेंटेनेंस का कार्य महासभा की ओर से कराने की घोषणा की गई। इससे पूर्व पशुपतिनाथ गौशाला में पशुओं को चारा व गुड़ खिलाया गया। महासभा के जिला अध्यक्ष सांवत खान, महासभा के जिला युवा अध्यक्ष ताज मोहम्मद खान, निवर्तमान युवा अध्यक्ष इमरान खां कायम खानी की अगुवाई में महासभा के जिला व शाहपुरा कायम खानी समाज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पशुपतिनाथ गौशाला में एक ट्रैक्टर ट्रॉली, हरा चारा व 5 पेटी गुड़ गायों को खिलाया गया। यहां पर महासभा की ओर से गौशाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष रतनलाल झंवर का साफा बंधवा व शॉल उठाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर अनिल लोढ़ा, महेंद्र सिंह लोढ़ा, माधव प्रसाद का भी सम्मान किया गया। सैटेलाइट चिकित्सालय में गोद लिए गए शिशु वार्ड का फीता काटकर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर महासभा के पदाधिकारियों के अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर अशोक जैन व नवींद्र चौधरी व उत्सव सोमानी मौजूद रहे। इस मौके पर महासभा की ओर से कहा गया कि वार्ड के मेंटेनेंस का सभी कार्य करेंगे। उन्होंने शिशुओं के उपचार के लिए 2 सक्शन मशीन व 5 नेबुलाइजर मशीनें भी प्रभारी डॉक्टर अशोक जैन को भेंट की। यहाँ महासभा की ओर से पालिका अध्यक्ष सोनी व प्रभारी डॉक्टर जैन का उनकी सेवाओं के लिए सम्मान भी किया गया।
गया। कार्यक्रम में शाहपुरा के पार्षद इशाक खां कायम मखानी, पार्षद प्रतिनिधि याकूब अली खान, प्रधानाचार्य मोहब्बत अली सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कायम खां डे 602वां कायम खां डे है। इस मौके पर हमने एक चाइल्ड वार्ड गोद लेकर जो भी इनकी कमी थी पूरी करने की कोशिश की और आगे भी ये जो बताएंगे काम वो पूरा करेंगे। हर साल हम कुछ न कुछ नया करते हैं। इस साल हमने शिशु वार्ड गोद लेने का निर्णय किया और गायों को चारा और गुड़ खिलाकर सैटेलाइट हॉस्पिटल में आज नवाब खां जी के शहादत दिवस पर आज कायम खानी समाज द्वारा और प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा चिल्ड्रन वार्ड गोद लेकर इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है सैटेलाइट हॉस्पिटल में। तो बिल्कुल समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है और इन्होंने गोद के साथ साथ बच्चों के उपकरण भी उपलब्ध करवाकर एक सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कायम खान जी के 602वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज कायम खानी समाज ने शाहपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक चाइल्ड वार्ड गोद लेके इस शहादत दिवस को मनाया है। क्यों कायम खां जी के 602वें शहादत दिवस पे कायम खां समाज द्वारा स्थानीय सैटेलाइट चिकित्सालय के शिशु वार्ड को गोद लेने की प्रक्रिया हुई। निश्चित रूप से एक अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण है शाहपुरा के सैटेलाइट के इतिहास में और समाज के अन्य जन को, अन्य वर्ग को भी ये प्रेरित करने का मौका है। इतने सारे वार्ड हैं, एक एक वार्ड अगर दूसरा वर्ग भी अगर इसको गोद लेता है तो निश्चित रूप से सैटेलाइट हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा बदलाव की हम उम्मीद करते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क पाइल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर गुड़ला बस स्टैंड स्थित महादेव मंदिर चौक पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, उसके बारे में लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक द्वारा ग्रामीणों को समझाया गया। गुड़ला वासियों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की प्रशंसा की। नाटक में हमें मास्क, हाथ धोना, 2 गज की दूरी, वैक्सीन लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग कैसे कब करना है, ये नाटक द्वारा समझाया गया। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में सभी जगह पर कोरोना वायरस को हमें हराना है, कैसे यह जानकारी नुक्कड़ नाटक द्वारा ग्रामीणों को समझाई गई। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी कार्यकर्ता गरिमा जैन भी मौजूद थी। वे किशन मालावत, निधि सिंह, दिव्या राजपूत, नंदिनी राठौड़, रामदेव मालावत, कल्पना राव, सुमन सोलंकी, संतोष कंवर, अन्य साथियों द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। और बहनों, भारत में कोरोना के लिए वैक्सीन आ चुकी है जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन सभी अवश्य लगाएं और सरकार द्वारा चलाई गई सभी गाइडलाइंस की पालना करें और तीसरी लहर में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। यदि हम लापरवाही करेंगे तो हमारे देश से कोरोना को भगाना बहुत मुश्किल होगा। देखा भाइयों बहनों, आप सबके समक्ष किस तरह लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की ये टोली नुक्कड़ भीलवाड़ा जिले के कोदुकोटा गांव में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने गांव में स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के संकट काल में साथ रहा गाडोलिया लोहार परिवार का माल्यार्पण कर श्रीफल भेंट करके सम्मान किया। गाड़िया लोहार परिवार ने देश पर आए इस कोरोना महामारी के संकट से देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तथा अवसर पर स्वयंसेवक पवन पारिक, आशीष वैष्णव, चांदमल कीर, निर्मल वैष्णव इत्यादि उपस्थित रहे। भारत तिब्बत सहयोग मंच की प्रांत अध्यक्ष मधु शर्मा व उनकी टीम द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि व माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत मंत्री हरीश अग्रवाल व उनके परिवार द्वारा अपने पिताजी नेमीचंद अग्रवाल की पुण्य स्मृति में कल्प वृक्ष के जोड़े का पौधारोपण किया गया। इस मौके पर चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि प्रांत मंत्री हरीश अग्रवाल पूर्व में भी रक्तदान में पौधारोपण जैसे अनेकों जनहित के कार्य निरंतर करते हैं। आई सेक्टर के प्रबुद्ध नागरिक गंगवार ने बताया कि इस मौके पर कॉलोनी के शरद नागौरी, पप्पू जैन, मनीष शेखावत, पवन अग्रवाल, अनीश अग्रवाल व हर्षित अग्रवाल के अलावा कई मातृशक्ति का भी पूर्ण सहयोग रहा, जिसमें अनीता अग्रवाल, अनीता नागौरी, दुर्गा वैष्णव व सपना अग्रवाल आदि कई भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मोबाइल वैन द्वारा आयोजित किए जा रहे न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को विभिन्न चौराहे, पांसल चौराहे, आवरी माता चौराहा, आरटीओ, क्यारा के बालाजी, पुरगांव, अधरशिला, बजरंगपुरा, गंगापुर रोड चौराहे पर कोरोना गाइडलाइन के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जानकारी, बाल विवाह, बाल श्रम, अपराध की अनभिज्ञता, निःशुल्क न्याय, अधिकार अनुतोष व नालसा स्कीम व अन्य कानून की जानकारी मोबाइल वैन टीम के सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व सदस्य स्थायी लोक अदालत प्रहलाद राय व्यास, मनोज व्यास एवं पीएलबी प्रेमचंद जायसवाल के द्वारा दी गई। भीलवाड़ा जिले के निवासी एक 25 वर्षीय युवक को महीने 1.5 महीने से पेट का दर्द, उल्टी, कब्जियत आदि की शिकायत व गंभीर स्थिति में भीलवाड़ा लाया गया। मरीज मेवाड़ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में सर्जरी विभाग में डॉक्टर अभिषेक पवार, दूरबीन सर्जरी रोग विशेषज्ञ से मरीज व उसके परिजनों ने परामर्श लिया। हॉस्पिटल ऑपरेशनल मैनेजर रोहित शर्मा ने बताया कि डॉक्टर पवार ने सभी जरूरी जांचें करके बताया कि मरीज की आंत में पाइप नुमा फॉरेन बॉडी फंसी हुई है, साथ ही पेप्टिक परफोरेशन भी है। मरीज को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इमरजेंसी सर्जरी की मरीज व परिजनों को इस बारे में बताया व समझाया गया। परिजनों ने बीमारी से निजात के लिए सहमति दी। लेप्रोटोमी ऑपरेशन करके मरीज के आंत के नीचे के हिस्से में फंसा 1.5 फुट लंबा पाइप को गुदा मार्ग से बाहर निकाल मरीज को इस बीमारी से निजात दिलाई गई। ऑपरेशन के उपरांत मरीज अभी स्वस्थ है व आईसीयू वार्ड में डॉक्टर्स व स्टाफ की देखरेख में है। सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स की टीम में वरिष्ठ सर्जन व पूर्व पीएमओ डॉक्टर केसी पवार, दूरबीन सर्जन डॉक्टर अभिषेक पवार, निःसचेतना विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम वर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा, रोहित शर्मा, जफर, अजय, आदित्य, रामजस, लोकेश, अनीता आदि थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।